Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Neeta Ambani being disrespectful towards her family members. स्पेशली अपनी डॉटर इन लॉ श्लोका के साथ वो रूड होती हुई दिखाई दी। एंड इवन शादी के दौरान जो मेस हुआ था इस पे भी बात करेंगे। तो आपने सोशल मीडिया पे वो रील्स देखे होंगे जहाँ पे पार्ट्स में ना सीक्रेट्स रिवील किए जा रहे हैं कि अंबानीज के वेडिंग के दौरान एक्चुअली क्या हुआ था। अनन्या हार्दिक के रिलेशनशिप के बारे में लिखा जा रहा है। रणबीर आलिया, अभिषेक ऐश्वर्या और भी कई फेमस एक्टर्स कैसे एक्ट कर रहे थे वेडिंग के दौरान, इस पे बात हो रहा है। तो कई चीजें ना वहाँ पे रिवील हुई थी। मोस्टली जिसने भी शादी अटेंड किया था ना वो ये सारी चीजें अभी रिवील कर रहा है। बट आज नीता अंबानी के बारे में जो हम बात करेंगे वो एक्चुअल जो वीडियोस में देखने मिला है ना उसके बेसिस पे होगा। फॉर सम रीजन ना पिछले 1 साल में अंबानीज मीडिया अटेंशन के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके पहले ना उनका मीडिया में प्रेजेंस इतना नहीं था। एंड नॉट एवरीवन इज ट्राइंग टू डू दिस, बट पर्टिकुलरली नीता अंबानी वो करने का ट्राई कर रही है। एक ओल्ड इंटरव्यू भी था नीता जी का जहाँ पे उन्होंने रिवील किया था कि काफी साल पहले जब वो यंग थी ना उन्हें एक फिल्म ऑफर हुआ था, उनको अप्रोच किया गया था। वो एक्ट्रेस बन सकती थी बट हर मदर वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड अगेंस्ट हर डॉटर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन। हेंस उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को नहीं बोला। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है दैट नीता अंबानी लाइक्स कैमरा या उनको कैमरा के सामने पोस्ट करना पसंद होगा। नथिंग रॉन्ग इन दैट। पर कभी कभी कैमरा आने के बाद ना सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आकाश एंड श्लोका वे ट्राइंग टू पोज एंड नीता जी केप्ट ऑन इंटरप्टिंग देम। इट वॉज वेरी वियर्ड एंड सीम्स लाइक आकाश ने ये बताने की भी कोशिश की कि उन दोनों को साथ में पोज करना है। एंड मोस्टली उनके ना शादी के बाद का मोमेंट था जिस वजह से वो साथ में आ रहे थे। बट नीता जी के वजह से ना ये सब बहुत वियर्ड हो गया। कमेंट्स में भी ये चीज देखने मिला। Bro just wanted to click some pics with bride. His mom needs to understand what personal space is. Neeta wants focus everywhere if it is possible. Give some space, Neeta. He wants to get clicked as couple, but the mother wants a family pic every time. That's the issue. जब नीता अंबानी देख रही है कि पीपल आर डिमांडिंग अ कपल फोटो ऑफ हर सन एंड हिज वाइफ, तो क्या जरूरत थी श्लोका का हाथ पकड़ के खींचने की। एंड डोंट अज्यूम दिस कि नीता जी को मीडिया के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है वो नहीं पता। जब उनको अकेले फोटोज देने होते हैं ना तब नो मैटर उनके बाजू में कौन है, उनकी अच्छी फ्रेंड हो या हस्बैंड, वो उनको इग्नोर करती है सो दैट उनके सोलो पिक्स लिए जाए। बट सेम जब श्लोका एंड आकाश करने का ट्राई कर रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था। मुकेश अंबानी के साथ भी ना इस वे से उन्होंने कई बार मिसबिहेव किया है जहाँ पे एट टाइम्स आउट ऑफ अफेक्शन ना वो उनका हाथ पकड़ने का ट्राई करते हैं एंड नीता जी वो झटक देती है, उनको इग्नोर करती है। इवन अब बॉडी लैंग्वेज देखना इट गेट्स प्रीटी क्लियर दैट वो अजीब वे से नाइट टाइम्स एक्ट करती है। रेखा जी के साथ भी वो कर चुकी है ये। मीडिया वालों पे उनका इतना ज्यादा फोकस था कि वो कॉन्स्टेंटली ना रेखा जी की बातों को इग्नोर कर रही थी एंड दैट इज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल। जिनको वो जानती है अच्छे से उनका तो वो हाथ झटक देती है। बट वही किम कार्दाशियन जिनको शायद इन्होंने सोशल मीडिया पे ही देखा होगा, ज्यादा पहचान भी इनका नहीं होगा, उनका हाथ पकड़ के वो सब जगह उनको ऐसे लेके जा रही थी जैसे पता नहीं कितने सालों का उनका पहचान है। यू कैन क्लियरली सी ये कितना ऑकवर्ड हो गया था किम के लिए भी, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बार वो सबको मिल रही है, प्लस शी वॉज पेड टू अटेंड दिस वेडिंग एंड सडनली नीता जी ऐसे बिहेव करने लगी एज इफ दे हैव एक्सट्रीमली टाइट रिलेशंस। कहीं ना कहीं दिस इन अ वे शोज दैट दो अंबानी इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड अमीर है, स्टिल वो एक जो दिखावा होता है ना कि हमारा ये सोशल स्टेटस है, हम फेमस लोगों को जानते हैं, वो क्रेज जो है ना वो नीता जी के अंदर है। मुकेश अंबानी जनरली वैसे एक्ट नहीं करते, काफी नेचुरल वो देखने मिलते हैं। एंड इनकी फैमिली में ना श्लोका मेहता जो इनकी डॉटर इन लॉ है, शी ऑल्सो लुक्स वेरी नेचुरल एंड हम्बल। कैमरा शाय वो थोड़ी लगती है बट प्रिटेंशियस नहीं है वो जो सीक्रेट्स रिवील हुए थे ना वेडिंग को लेके इंटरनेट पे, उसमें ये चीज भी लिखा गया था कि नीता अंबानी ना थोड़ा रूड वे से श्लोका के साथ बिहेव करती है, एज इफ वो इतनी फॉन्ड नहीं है उसको लेके। तो ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना वो मेड अप है। रीजन भी इन क्लिप्स में ऐसा देखने मिल गया है। फंक्शन के दौरान भी एक क्लिप ऐसा था जहाँ पे श्लोका जो है ना वो नीता जी को कुछ बोल रही होती है एंड रिटर्न में नीता जी ना उसको हाथ दिखा के चुप रहने का जेस्चर करती है एंड देन वो कॉन्वर्सेशन इग्नोर करके ना वहां से चली जाती है। इवन इफ यू सी जब भी श्लोका ना नीता जी के साथ पोज करी होती है या नीता जी की एंट्री होती है वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है, ऐसा फील होता है। ये सिमिलर बॉडी लैंग्वेज ना आपको किसी एम्प्लॉय की तरफ से देखने मिलेगा जब उसके बॉस की एंट्री होती है। ऑल्सो आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि ये जो डिस्कशन हो रहा है इंटरनेट पे कि शादी में इतना ज्यादा खर्चा कर दिया, इंस्टेड उनको ये पैसा दूसरी जगह लगाना चाहिए था, इस पे आई फील कि वो उनका चॉइस है, उनको अपने पैसों के साथ क्या करना है। पर ये शादी के बारे में जो लोगों के ओपिनियंस है दैट आफ्टर अ वाइल ये काफी ज्यादा स्ट्रेच किया गया एंड इट फेल्ट लाइक अ सर्कस। आई समवेयर अंडरस्टैंड दिस कि लोगों को ऐसा फील क्यों हो रहा है। सिर्फ फंक्शंस ना एक पॉइंट तक ही आप एंजॉय कर सकते हो, बैक टू बैक कई दिनों तक अगर आपको बोला जाए कि तैयार होके बैठो एंड एंजॉय करो, फंक्शन नहीं होगा, कोई भी थक जाएगा। जनरली शादी के फंक्शंस 3 या 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, पर इनका जो सेलिब्रेशन था वो इतना लंबा चला दैट खुद फैमिली वाले भी थक गए, बोर हो गए, नींद आ रहा था उनको। ग्रूम भी एक पॉइंट के बाद बोर दिख रहा था
एज इफ अनंत को भी घर जाना था एंड रेस्ट करना था। ऑब्वियसली दिस विल हैपन, क्योंकि नीता अंबानी ने जो फंक्शन प्लान किया था ना, वो खुद के लाइकिंग के हिसाब से किया था ऐसा लग रहा है। पहले इंडिया से बाहर जाके सेलिब्रेट किया, फिर इंडिया में आने के बाद नेवर एंडिंग डांस परफॉर्मेंसेस देखने मिले, कॉन्सर्ट्स, देन प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस, पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस। एक दिन बॉलीवुड स्टार के साथ पार्टी किया, दूसरे दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ, किसी दिन घर वालों का डांस देखने मिला, किसी दिन कोई स्पीच एंड व्हाट नॉट। चलो गेस्ट जो है वो एक दिन आके चले जाते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स? एक पॉइंट के बाद दे वर ऑल्सो नॉट एंजॉइंग दिस एंड ये देखने मिल रहा था। तो वो जो कंसिडरेशन होता है ना कि दूसरे कैसे मैनेज करेंगे, वो यहाँ पे देखने नहीं मिला। ऑल्सो वेस्ट के एक इन्फ्लुएंसर ने ये भी रिवील किया, अंबानीज की जो पीआर टीम है, दे वर रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर्स सो दैट वो उनके वेडिंग को ना कवर करे। ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप बन गया था, स्टिल दे वांटेड मोर कवरेज। प्लस दे केप्ट ऑन लाइंग अबाउट द फूड दैट वाज सर्व्ड। ये बोला गया कि सिर्फ वेजिटेरियन डिशेस सर्व हो रहे हैं, बट बाद में ये रिवील हुआ कि ये सब झूठ है। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स को भी शादी में इनवाइट किया गया था, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो चीजें इंटरनेट पे आनी ही थी। नॉनवेज खाना जो था ना वो भी अवेलेबल था, एंड अल्कोहल जो था ना वो हर एक फंक्शन के दौरान इमेंस क्वांटिटी में अवेलेबल था। सी अपने हिसाब से ना फूड आइटम्स रखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अंबानी को क्योंकि एक पर्टिकुलर इमेज सेट करना था खुद का, तो उन्होंने उसके बारे में झूठ बोला। इवन एक पॉइंट पे इट फेल्ट एज इफ अनंत अंबानी ने बिना थोड़ा हिपोक्रेसी दिखाया। वो एनिमल्स के बारे में इतना ज्यादा केयर करते हैं, नो डाउट जेन्युइन होगा वो चीज, क्योंकि बहुत साल पुराना एक इंटरव्यू देखने मिला था जब अनंत अंबानी एक्चुअली काफी छोटे थे। अनीता जी ने ये बताया था कि अनंत को रेस्क्यू करना पसंद है एनिमल्स को, एंड वो घर लेके आते हैं उसको, तो वो प्यार जेन्युइन होगा। आई एम नॉट सेइंग वो दिखावा है, पर कहीं ना एक नेग्लिजेंस देखने मिला। वो अपनी शादी में घोड़ी चढ़ के आए थे, नॉट ट्राइंग टू फैट शेम हिम, बट एक क्लियर पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनका वेट काफी ज्यादा है, मेडिकल कंडीशन है, उनको समझ आता है, बट सोचो वो घोड़ी के ऊपर कितना प्रेशर आया होगा। प्लस वो इतना क्राउडेड एरिया, ऊपर से बंद, जोर से वहां पे गाने बज रहे हैं, तो ये सब क्या क्रुएल्टी नहीं है उस जानवर के ऊपर? अभी जो भी लोग ये बोलने वाले हैं कि वाई आर यू सेइंग सच थिंग्स, शादी के दौरान घोड़ी पे आना कल्चर का एक पार्ट है, तो ये मत समझो आई डोंट लव माई कल्चर, आई रिस्पेक्ट इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ। पहले के वक्त में ना राजा महाराजा जो होते थे, जो बैटल पे वगैरह जाते थे, उस जमाने में हॉर्स जो था ना वो उनका साथीदार था, वो उनसे अटैच रहते थे। खुद के हॉर्स पे बैठ के शादी में जाना अलग चीज है, तो वहां से वो प्रैक्टिस देखने मिला था। बट अभी क्या हो गया है कि घोड़ी रेंट पे लेते हैं, कैसे भी उसको ट्रीट करते हैं, एंड फिर उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए स्टोरीज देखने मिलते हैं कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज के अराउंड ना कुछ है इसका थ्योरी। बट अभी के वक्त में ना यू हैव टू अग्री ऑन दिस कि यहाँ पे ना एनिमल क्रुएल्टी हो रहा है। जानवर के ऊपर बैठो, कैसे भी नाचो, उसके पीठ के बारे में सोचो मत, घंटों तक ये करो, उसके बाजू में फटाके फोड़ो, ऐसा नहीं चलता है। आप पहले के वक्त का एग्जाम्पल तो देते हो, बट पहले के वक्त में कितने रिस्पेक्ट से जानवरों को रखा जाता था वो नहीं फॉलो करते। उनको एक दोस्त की तरह रखा जाता, प्रॉपरली उनको खाना पीना मिलता, उनको इतना संभाला जाता, 1-2 घंटों के लिए उनको रेंट पे नहीं लिया जाता। एंड किसी जानवर को तकलीफ देना हमारा ट्रेडिशन नहीं है। उल्टा आप चल के जाओगे ना तो ज्यादा अच्छी वाइब्स शादी के दौरान लेके जाओगे। यू रियली बिलीव ऑन दिस कि किसी घोड़ी को दर्द हो रहा है एंड वहां से शादी के दौरान आपको अच्छी एनर्जीज मिलेगी। तो आई एक्सपेक्टेड दिस कि अनंत अंबानी जो होंगे ना वो इतने नेग्लिजेंट नहीं होंगे, बट ही वॉज। एंड कमेंट्स में भी लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट किया। इतनी तकलीफ देने के बाद बोलता है कि जानवरों से लगाव है। आई होप दैट हॉर्स इज ओके. He's an animal lover. Doesn't he know that 70% of wedding horses in India are partially or completely deaf? Horses are very scared of loud noises. He should know better. एंड लास्ट में ना पहाड़िया ब्रदर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जानवी कपूर जिसको डेट करी है ना, उसका नाम शिखर पहाड़िया है एंड उसके भाई का नाम वीर। और दोनों अंबानी के शादी के दौरान ना काफी अजीब वे से एक्ट कर रहे थे। विदाई राधिका का हो रहा था एंड साइड में ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे एज इफ उनको पता नहीं क्या बुरा लग गया है। एंड शिखर पहाड़िया एक पॉइंट पे ना अनंत अंबानी काफी उसका क्लोज फ्रेंड है ऐसे दिखाने का भी ट्राई कर रहा था। इस 1 या 2 बार समझ आता है कि शायद वो अंबानी इसको थोड़ा इंप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, बट इन्होंने इतने बार ये किया कि इट फेल्ट एज इफ अटेंशन सीक करने का वो ट्राई कर रहे थे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि नीता अंबानी जैसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मीडिया के सामने एक्ट करती हुई दिखाई दी, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।